वो इतना टफ कंपटीशन कलर फेस वाले शू को नहीं दे रहे, शू उससे भी टफ है एक्चुअली। वो मतलब ठीक है, टास्क होता है, टास्क में हल्दी फेंकना था, वो नमक वगैरह फेंकना था, ये सारी चीजें थी। लेकिन वो जिस प्रकार फेंका गया, ऐसे लगता था कोई तो भी रिवेंज चल रहा है, कोई भी बदला लेने की भावना से वो चल रहा था, और वो चीज नहीं दिखाई दी एक्चुअली। वो कुछ एडिटेड पार्ट वो वायरल भी हुआ था ना। निमृत का नेचर थोड़ा अलग है और शिव का नेचर अलग है, दोनों के नेचर अलग है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। और हमारे साथ आज है बिग बॉस मराठी के विनर शिव ठाकरे की बहन मनीषा ठाकरे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीषा जी, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको क्या लग रहा है, फिनाले के एक हफ्ते दूर है बस, आपके भाई शिव ठाकरे जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जीत पाएंगे। पूरा इंडिया उसे चाहता है, पूरा इंडिया प्यार करता है, सपोर्ट कर रहा है। पक्का जीतेगा, गणपति नहीं, बापा है। जैसा कि कलर्स पिछले कुछ सीजन से अपना ये करता आ रहा है कि वो अपने कलर्स के फेस को ही ट्रॉफी देता आ रहा है, उसको विनर बना रहा है। तो उसमें क्या कुछ आपको लगता है कि कुछ 19-20 हो सकता है? मुझे ये जो नैरेटिव है, बाहर बातें हो रही है ऐसी कि हम्म। कलर्स जनरली उसके फेस को ही जिताता है, या ऐसे होते आ रहा है। ये जो है, मैंने हिंदी बिग बॉस मैंने अभी तक मतलब इतना मैक्सिमम ऑब्जर्व नहीं किया कि कौन कलर्स का फेस जीत रहा है या वो कर रहा है। लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा है एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि इस बार नहीं होगा। इस बार इसलिए नहीं होगा कि वो इतना टफ कंपटीशन कलर फेस वाले शू को नहीं दे रहे, शू उससे भी टफ है, तो हम्म। शू जीतेगा। अच्छा, अभी तक शिव ने इतने 17, 18, 19 हफ्ते इतना सफर तय किया है, तो उनकी जर्नी देखकर आपको मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बिग बॉस मराठी में भी सेम ऐसे ही थे, या इस सीजन में उनका कुछ अलग व्यक्तित्व निखर के आया है सामने? देखो, बिग बॉस मराठी में शू जो है ना, वो बहुत जेन्युइन है, बहुत सच्चा है और दिल का इंसान है, जो है सो है। मतलब वो लिटरली मुझे ऐसे लगता है कि वो रियलिटी शो वाला इंसान है, और वो रियलिटी शो में वो जो है वो रहता है। तो मराठी बिग बॉस में भी वो वैसे ही था, मतलब शिव ही था वहां पे। तो उसका जो नेचर है, उसका जो हो रहा है वहां, वही सेम वहां पे प्रेजेंट हुआ और यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। चलो, ये एक एक और बात ऐसे बोल सकते हैं कि उसके पास वहां का एक्सपीरियंस है। तो हम्म। वो तो होता ही, अगर हम एक काम करके आते हैं तो वो लोगों में रहने का या उनमें बात करने का वो जो रहता है वो आता ही अपने आप, है ना। जी। तो सेम शू है, जो मराठी बिग बॉस में था वही था और यहाँ भी है, क्योंकि शू एक ही है। हाँ। उसका नेचर सेम ही है। जी। तो अच्छा, अभी कल प्राइज मनी वाला टास्क हुआ है, उस टास्क को देखकर आपका क्या परसेप्शन है? मतलब जो उनकी आंखों के साथ चीजें हुई हैं। वो बहुत नॉनसेंस चीज हुई, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक्चुअली वो मतलब ठीक है, टास्क होता है, टास्क में हल्दी फेंकना था, वो नमक वगैरह फेंकना था, ये सारी चीजें थी। लेकिन वो जिस प्रकार फेंका गया, ऐसे लगता था कोई तो भी रिवेंज चल रहा है, कोई भी बदला लेने की भावना से वो चल रहा था, और वो दिख रहा था। मतलब ऐसे हम्म। मराठी में बोलते हैं हमारे इसमें कि वो दांत खा के वो ऐसे मार रही थी वगैरह। और हम्म। वो शिव को टारगेट किया गया और उसको इतना हार्म हुआ, वो बहुत बुरा लगा हमें। मतलब वो लड़की ने वो बहुत ज्यादा नॉनसेंस चीज की, मतलब वो इतना टॉर्चर किया गया। कुछ चीजें शायद हमको नहीं दिखी, लेकिन बिग हाँ। बॉस को भी बिफोर 15 मिनट वो टास्क बंद करना पड़ा, मतलब कितना हम्म। टॉर्चर होगा। और उसका रिजल्ट मतलब शो को पूरा इंडिया जानने लगा है। वो कोई हम्म। विक्टिम कार्ड नहीं खेलता, वो कोई सिंपथी हम्म। कार्ड नहीं खेलता, आज तक उसने वो खेला नहीं है। तो वो आंखों के लिए क्यों खेलेगा? वो जो हुआ है उसको सबके सामने है। तो उसको जी। देख के आप लोग समझ, मतलब उसके जो उसको पसंद नहीं करते या जो अदर कंटेस्टेंट के फैंस है, वो भी ये बोल रहे हैं कि ये अर्चना ने बहुत ज्यादा गलत किया, कि जो इंसान कभी सिंपथी कार्ड नहीं, ना कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है, लेकिन उसको दर्द हो रहा है अभी। अब उसको दर्द देख के घर वालों को, हम लोगों को भी बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा, और पूरा इंडिया को दर्द हो रहा है। जी। वो बहुत गुस्सा हो, हम लोग अर्चना पे बहुत ज्यादा गुस्सा है अभी। और अर्चना पहले भी गलतियों एक बार कर चुकी हैं ऐसे, उनका गला पकड़ हाँ, चुकी हैं। यस यस, वो गलतियों पे गलतियां कर रही है। और क्या हो रहा है ना, कि उसको इतना चढ़ाया जा रहा है, इतना चढ़ाया जा रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं कुछ बुरा कर ही नहीं रही हूँ। तो हम्म। वो नहीं अच्छा लग रहा अभी।
अच्छा, एक क्लिप वायरल हो रही थी, शॉर्ट मतलब फोटोज ही थी जो ट्विटर पर हो रही थी, कि वो चीज दिखाई नहीं गई कि शिव की आंख एक्चुअल खराब कैसे हुई, कि वो पाउडर स्प्रे कर रही थी उनकी आंखों में अर्चना। हाँ तो हाँ उस हाँ पे हाँ। आपका क्या टेक है कि वो पार्ट क्यों नहीं दिखाया गया कलर्स की तरफ से? क्योंकि सिर्फ वो हल्दी और पानी और नमक सर्फ यही सब दिखाया गया, लेकिन जो शिव के साथ हुआ था पूरा, जिस वजह से उसकी आंख खराब हुई, वो चीज नहीं दिखाई गई। वो चीज नहीं दिखाई दी एक्चुअली। वो कुछ एडिटेड पार्ट वो वायरल भी हुआ था। वो पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखाई दी, लेकिन बिग बॉस को पता चल गया था कि ये बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, इसलिए बिग बॉस ने बिफोर 15 मिनट टास्क भी रुकवा दिया। तो वो चीज क्यों नहीं दिखाई, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो पूरा दिन का जो एपिसोड उनको बनाना होता है तो उतना कितने एडिट्स ले वो, और वो हम्म। ज्यादा ही टॉर्चर होगा तो पब्लिक और चिढ़ेगी, शो के फैंस और चिढ़ेगे, दैट्स वाई। जी। अच्छा, जैसे शिव ठाकरे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमेज है उनके, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इतने सफर वो तय करके आए हैं, तो उनका जो अलग अलग लोगों से उनकी बॉन्डिंग है, जैसे मंडली मंडली के नाम से एक तो टैग लग गया है उनका कि मंडली वाले हैं, और अब तो प्राउडली वो ये बात कहते भी हैं। तो उनका जो मंडली के लोग हैं, जैसे अभी निमृत से एक पूछा जाए कि उनका और निमृत का जो रिश्ता है, जो लोग दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस पे आपका क्या टेक है कि वाकई वो दोस्ती है, दोस्ती से बढ़कर कुछ है? नहीं नहीं नहीं, उन दोनों में दोस्ती ही है। उनका जो है अभी वो दोस्ती ही है, दोस्ती से बढ़कर कोई नहीं है, ना शिव की तरफ से लगता है ना निमृत की तरफ से लगता है। लेकिन हम्म। वो सारे लोग जो यहाँ ऐसे सिचुएशन पे है, तो उन लोगों को ये पता है कि हम ही है, जो भी है वो हम ही है एक दूसरे के लिए। तो हम्म। उतना जेन्युइनली वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और वहां पे बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं वो जो शेयर करने के लिए। जैसे बीच में शिव थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, हम्म। जैसे वो टिकट टू फिनाले का टास्क हुआ था, वहां पे वो नॉमिनेशन में आ गया, जबकि शिव ने पूरा 100% दिया, फिर भी वो हम्म। नॉमिनेशन में आ गया। कुछ ना कुछ ये डर लगा कुछ। और ऑब्वियस है भाई, अब हम यहाँ तक आ गए, मैंने टास्क भी दिलो जान से जी किया हाँ। है। और सिर्फ एक किसी की गलती के, वो भी लड़के की गलती नहीं, उसके ध्यान में नहीं आया, वॉट एवर हैपन। बट हम्म। अभी हम अगर नॉमिनेट होते हैं या कोई एविक्शन होता है, हम अगर उसमें फंस जाए, तो वो थोड़ा टेंशन में था शिव, जी ऑब्वियस जी। टेंशन में था। तो उस टाइम पे उसको उसको उसके फ्रेंड्स की जरूरत थी, और निमरीत या उसका ग्रुप उसके साथ था। तो ये मंडली मतलब क्या है, वो बहुत सच्चे दोस्त है, वो एक लिटरली एक फैमिली है, और प्योर बॉन्ड है। और इतना प्योर बॉन्ड हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है वहां पे कि फ्रेंडशिप के ऊपर भी कुछ हो सके या नहीं हो सके, इतना हम्म। प्योर बॉन्ड हो सकता है। तो जी। उनमें बहुत अच्छा बॉन्ड है सब में, और अच्छा, निमृत और जैसे कि शिव में भी। अच्छा, जैसे कि निमृत से बॉन्डिंग उनकी बहुत अच्छी है, उनकी दोस्ती अच्छी है, लेकिन अभी बीच बीच में, पिछले जब से साजिद जी निकले हैं, उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ा दरार वगैरह देखने को मिली। निमृत बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वो मुंह पे बोल के या मूव ऑफ कर जाए, वॉक ऑफ कर जाए, तो वो सारी चीजों पे हाँ, आप क्या सोचती हैं? देखो वो ना निमृत का नेचर थोड़ा अलग है और शिव का नेचर अलग है, दोनों के हम्म। नेचर अलग है। कुछ चीजें वहां पे हुई, एक दूसरे का नेचर कहीं पे उनको पटा या कहीं पे नहीं पटा, तो वो एक दूसरे के साथ आए, उनका फ्रेंडशिप हुआ। हम्म। लेकिन देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि शिव की तरह निमृत बिहेव करे या निमृत की तरह शिव बिहेव करे। हम्म। तो निमृत को वो पर्टिकुलर चीज पे वैसी बातें लगी तो उसका वो क्विक रिएक्शन है। लेकिन वो चीज से अगर शिव हर्ट होता है तो उसे वो रियलाइज भी होता है, और वो उसे कवर करने की कोशिश भी करती है। जी। तो ठीक है, दो दो अलग अलग नेचर के लोग बाहर से हम्म। आके 3 महीने हम्म। उनकी फ्रेंडशिप होती है, तो ये सारी चीजें तो चलेगी। एक दूसरे को समझने में सालों लग जाते हैं लोगों को, यहाँ जी। पे तो 4 ही month हो गए ना, इतना तो चलता है। अच्छा, साजिद और जब शिव का था, स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था इनकी दोस्ती, इन लोग ने एक ग्रुप बनाया था, तो उस दौरान बहुत सारे मीम्स बन रहे थे। लोग मतलब हाँ, अलग अलग तरीके से फनी फनी मीम्स बना रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे इन लोग को। तो क्या लोगों ने ये भी कहा कि कुछ फायदे के लिए इनका रिश्ता है, शिव ने फायदे के लिए साजिद जी से दोस्ती की है? तो उस पे मतलब कभी कुछ मतलब फैमिली को कभी किसी ने वैसा बोला कि यार साजिद जी से क्यों दोस्ती की, साजिद जी पे तो ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं, उस उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा कुछ?
हाँ, ऐसे हुआ, मतलब नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, मुझे बहुत सारे डीएम भी आए कि हम्म। दीदी आप ये शिव को बोलो मंडली से दूर रहे, या शिव तो बहुत अच्छा खेल रहा है, ये शिव का गेम खराब हो रहा है, ये ऐसे बहुत डीएम और मैसेजेस आए, और जेन्युइनली वो लोग शिव की भी केयर करते हैं, मुझे उन पे भी कुछ बोलना नहीं है। हम्म। लेकिन ये ऐसी एक बात थी कि देखो शिव का वैसा नहीं है कि साजिद सर को तो शिव से क्या फायदा, और शिव का ऐसा नहीं है। शिव जिससे भी दोस्त समझता है, जिसको भी अपना भाई समझता है, जिसको भी अपना बहन समझता है, वो दिलो जान से समझता है। और हम्म। उसका ऐसा कुछ नहीं था, और उसे पता था कि मैं, मेरा जो फ्रेंडशिप है वो मेरा फायदे के लिए नहीं है, मेरा बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप है, तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ उनके इम्पैक्ट में नहीं था। वो अपना गेम खेल रहा था, अपने ओपिनियंस रख रहा था, लेकिन हर किसी का स्टाइल होता है। ये अर्चना और प्रियंका की तरह ब्ला 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 करके थोड़ी अपने पॉइंट्स रखेगा वो जी। उसका एक अलग स्टाइल है। वो अगर साजिद सर को भी समझाना रहा, और साजिद साजिद सर को भी उसको क्रॉस करना रहा, तो विथ रिस्पेक्ट उसका एक अलग स्टाइल है, वो मेंटेन कर रहा था। तो जी। मंडली के वजह से वो पीछे रहा या कुछ, वो बातें हमें भी एक्सेप्ट नहीं थी। तो हम्म। हमने भी लोगों को समझाया कि नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी हम जो मंडली को ब्लेम कर रहे हैं वही मंडली को सब लोग प्यार करेंगे। और हम्म। पिक्चर बदला, अभी सारा भारत मंडली को अप्रिशिएट करता है। कर दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये सीजन ही मंडली के नाम से जाना जाएगा, कि अच्छा वो शूट करने वाला सीजन जिसमें मंडली। मंडली ली थी। जी। अच्छा, उनकी और प्रियंका की नोकझोंक आप मतलब कैसी लगती है आपको कि प्रियंका उन्हें टारगेट करती हैं और फिर ना चाहते हुए भी, जैसे कल के एपिसोड में शिव ने बहुत अच्छी एक बात कही जो कि बहुत ज्यादा वायरल भी हुई। लोगों ने उनको विनर के नाम से वो ट्रेंड भी होने हाँ। लगा। जो प्रियंका के लिए उन्होंने कहा है कि एक विनर क्वालिटी है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें कर जाती हैं। तो उस पे आपका क्या टेक है? शिव ने उसका जेन्युइन ओपिनियन रखा था। देखो वो हम्म। गेम है, मतलब जो भी हम्म। नोकझोंक होती है, हर किसी को वहां पे हर किसी को अपना पॉइंट प्रूव करना होता है। मुझे जी। ऑब्वियस है, निमृत अपनी प्रियंका अगर कोई पॉइंट अपना मुद्दा रखती है तो उसको भी उसको प्रूव करने के लिए वो कुछ भी कर लेगी, और शिव का भी मतलब शायद वो दोनों गेम के अंदर है। लेकिन हम्म। कल जो था, तो वो ठीक है, वो शिव का ओपिनियन था, और मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि अगर आप खुद को विनर बोलते हो, मैं प्रियंका ऐसे बोलते हो, तो हम्म। तो बाकी के लोग क्या सोचेंगे कि अगर आप विनर हुई तो आपने जो किया शो के अंदर, तो हम्म। वो चीजों के लिए विनर हुई। जी। अच्छा, जैसे कि शिव ठाकरे का भी इतना लंबा सफर यहाँ पे रहा और इनकी अच्छी अच्छी दोस्ती हुई। ऐसे मराठी बिग बॉस में भी उनका ग्रुप वगैरह बना था, वानी नाम की लड़की से इनका नाम जुड़ा था, आप लोग को तो पता ही होगा। अभी बीच में भी हाँ उन्होंने सपोर्ट किया था खुलकर, जैसे हाँ हाँ ब्रेकअप हाँ। होने के बाद। तो उस पे मतलब फैंस लोगों को मतलब खुशी भी हुई थी, क्योंकि वो लोग एक बार फिर उन्हें साथ देखना चाहते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है फ्यूचर में कि वो कभी साथ आ पाएंगे, शिव और वानी? देखो कोई रिलेशन, वीना है वो, वीना उसका नाम है। वीना, हाँ। तो देखो अच्छा, कोई भी वानी है। रिलेशन हाँ। है ना, वो रिलेशन कितना मेंटेन करना है, कितना नहीं करना है, क्यों पॉज देना है, क्यों कंटिन्यू करना है, ये उन दोनों का डिसीजन होता है, क्योंकि वो दोनों अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। बरोबर जी। है। अब वो लड़की मतलब शो के सपोर्ट में आती है, शो शो भी उसका नाम विथ रिस्पेक्ट लेता है, तो कुछ ना कुछ अटैचमेंट थी उनमें, और कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर था, कुछ फ्रेंडशिप उनका बहुत स्ट्रांग था, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती है ऐसे रिलेशन में, कि कभी पॉज लेना पड़ता है, कभी रुकना पड़ता है, कभी कंटिन्यू करना पड़ता है। ये चीजों में हम ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ये फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो शायद वो दोनों ही बता सकते हैं। चलिए। अच्छा, ये शालीन भनोट कैसी पर्सनालिटी लग रहे हैं आपको? क्योंकि अब तो शिव ने भी उनके मुंह पे उनको फेक बोल दिया है। तो उनका कैसा, अभी तक वो टॉप 6 में आ चुके हैं, तो उनकी पर्सनालिटी आप लोग को देख के जेन्युइन कैसी लगती है? शालीन का क्या होता है ना यार, शालीन के बारे में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो उस पे सब चढ़ जाते हैं तो हमें भी दया आती है। हमें हाँ। लगता, हम यहाँ से बोलते रहते हैं कि यार शिव, तू तू यार उसको सपोर्ट कर प्लीज, तेरे साथ ले ले। जब हम्म। शिव उसको साथ ले लेता है तो शालीन कुछ अलग ही करता है। तो बैंड बजा देता है समझ में उसकी। नहीं आता है कि चल क्या रहा है।
और उसको खुद को भी नहीं पता वो ये सब कर रहा है। जब सामने वाला बोलता है ना उसको, कह रहे तू शालीन ये तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तब उसके शायद उसको भी रियलाइज होता है कि हाँ मैंने ऐसे किया। तो उसको खुद को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, चल रहा है चल रहा है, ऐसा उसका ऐसा अच्छा, है। बिग बॉस के इधर अगर आपकी पर्सनल लाइफ में शिव की पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही निचले स्तर से, जैसे कि उन्होंने रोडीज में भी बताया था कि कैसे कैसे उन्होंने दूध बेचकर, अखबार बेचकर आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शुरू की थी। तो वो हीरो बनने वाला जो उनका थॉट प्रोसेस था, उसको कैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया? मतलब कि पढ़ाई लिखाई के इधर था बिल्कुल अलग, किसी को सक्सेस मिलती, किसी को नहीं मिलती है। तो हम्म। उस पे आप लोग ने कैसे कि उन्हें सपोर्ट किया कि हाँ, आप बनो, हीरो बनो, आप इस फील्ड में आगे बढ़ो? हाँ, तो एक्चुअली क्या होता था ना, जब शिव का इस तरह इस मैं कुछ समर कैंप लेती थी, वो समर मतलब डांस के या एक्टिंग के, हम्म। उसमें शिव आता था मेरे पास। हम्म। तब से इसका एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर उसे हीरो बनना था या उसे फेमस होना था। तो वो वहां से, और वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो बहुत पहले से एक्टिव है, मतलब वो मतलब सिर्फ पढ़ाई, मतलब पढ़ाई उसने कभी नहीं की, साथ में बहुत सारी चीजें की हुई है। तो वो जैसे रोडीज के पीछे वो लगा था, रोडीज के ऑडिशन के लिए जाता था। एक बार हम्म। तो हाथ फ्रैक्चर था, एक दोस्त को लेके गया रोडीज के ऑडिशन के लिए। अच्छा। तो उस टाइम पे हमारा कैसे रहता था, मतलब जेन्युइनली बताती हूँ, मैं पढ़ाई में, मुझे पढ़ाई में ज्यादा विश्वास है, कि मुझे लगता है कि ये, जैसे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा पुअर होने की वजह से मुझे लगता था कि हम लोग पढ़ लिख ले और हम्म। प्रॉपर एक आधी नौकरी करके हम लोग सारा बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन शू शू बियॉन्ड बियॉन्ड है उसकी सोच, और उसने वो प्रूव भी कर दिया। तो जैसे रोडीज को वगैरह जाता था तो मैं बोलती थी क्या इसके पीछे लगा है, तू तेरे पेपर्स है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, हम्म। लिटरली ऐसे होता था। लेकिन वो सारी हमारी ये बातें, ये सारी हमारी बातें, हम एक विश्वास भी रहता था उस पे कि नहीं ये कर लेगा, लेकिन ये सारी बातें वो हमारी ध्यान में रख के पढ़ाई भी करके ये सारे ऑडिशंस वगैरह क्रैक करता था। तो बाद में जैसे जैसे वो, मतलब जैसे कंटिन्यूटी उसकी रही उसमें कि नहीं मुझे यही करना है, तब हमें समझ में आया कि नहीं ये बहुत सीरियस है इसके प्रति, तो हमने हम्म। उसको सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी उसके पीछे पड़ी रही, नहीं तू तेरा इंजीनियरिंग पूरा करेगा, नहीं तू तेरा इंजीनियरिंग पूरा करेगा। वो एक सेलिब्रिटी भी बन गया, फिर भी मम्मी ने उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए बोला और उसकी तो पढ़ाई हुई, कंप्लीट कर। कंप्लीट हुई? हो ए, गई हो गई हो कहाँ से गई। किया उन्होंने? किस में किया इंजीनियर? रायसोनी कॉलेज, रायसोनी कॉलेज, रायसोनी इंजीनियरिंग। अच्छा, तो किस में किया है इंजीनियरिंग? आईटी। आईटी में। आईटी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जॉब वगैरह अप्लाई नहीं की, सीधे इसी में आ गया? नहीं नहीं नहीं, करना ही नहीं था, मैं तो जॉब कर ही नहीं सकता, मुझे तो हीरो बनना है। हाँ, जैसे कि अभी उन्होंने भी बोला था उसके लिए भी पिछले। मम्मी, उसके लिए भी उसके पीछे पड़ती थी कि तू कुछ कैंपस इंटरव्यूज दे या कंपनी के इंटरव्यूज दे या कुछ बैंक के फॉर्म भर, फिर तू ऐसी पढ़ाई कर। मतलब हम्म। मेरी मम्मी तो हारने वाली नहीं है, इतना पीछे पड़ती थी। सबकी तो मम्मी की फिर, तरह। हाँ। अच्छा, ये मतलब जैसे कि आपने बताया कि बहुत ही आर्थिक स्थिति आप लोग की सही नहीं थी, तो अब तो मतलब काफी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी हो गई है, तो अभी अच्छा, बहुत बढ़िया। शिव ही सपोर्ट करते हैं पूरी फैमिली को? हाँ हाँ, करते हैं, शिव भी सपोर्ट करता है, मैं भी करती हूँ, और लेकिन बहुत अच्छे से बैलेंस्ड हो गया है, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अच्छा, जैसे मैं एक एक नाम लूंगी सभी कंटेस्टेंट का, और आपके मन में उस कंटेस्टेंट को लेकर क्या विचार आता है, एक वर्ड में बताइएगा, बिना सोचे, अच्छा। रैपिड फायर टाइप। निमृत। अच्छा ठीक। निमृत। निमृत स्वीट। सॉरी। स्वीट। 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 अब्दू। अब्दू क्यूट। प्रियंका। प्रियंका फायर। अर्चना। अर्चना नॉनसेंस। स्टैन। स्टैन रिस्पेक्टफुल। शालीन। शालीन कंफ्यूज। मेरे मन में भी यही था कि यही बोलेंगे आप। और सौंदर्या। सौंदर्य डिसेंट। सॉरी। डिसेंट। डिसेंट। डिसेंट, डिसेंट। टीना दत्ता। टीना दत्ता। टीना दत्ता ब्यूटीफुल। ओके। साजिद खान। साजिद खान रिस्पेक्टफुल। अंकित गुप्ता।
अंकित गुप्ता हैंडसम। ओके। अच्छा, अंकित गुप्ता और ये शिव ठाकरे की भी बॉन्डिंग काफी मतलब मजेदार रही है, वैसा तो नहीं लेकिन हाँ इनडायरेक्टली सही लोगों ने जैसे वो कमेंट वगैरह करते थे और वो वन लाइनर मारते थे, तो काफी अच्छा लगा। तो हाँ। आपका कोई ऐसा कोई परसेप्शन किसी कंटेस्टेंट को, या फिर कोई आप मैसेज देना चाहती हो शिव को कि वो फिनाले तक और अच्छा करके जाए? मेरा एक मैसेज है कंटेस्टेंट को। जैसे अंकित गुप्ता, दो कंटेस्टेंट के, तीन कंटेस्टेंट के लिए बोलूंगी। जैसे अंकित गुप्ता का आपने नाम लिया, इंसान थे। तो कहीं ना कहीं वो बेचारे वो बिग बॉस शो में फंस गए थे, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। और ठीक है, शो के लिए नहीं थे वो मतलब जल्दी बाहर गए, तो वो दुख उनके लिए दुख की बात नहीं थी, उनके लिए अच्छी बात थी। लेकिन वो उनके उनके एरिया में वो अभी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम्म। और अर्चना के लिए मुझे एक मैसेज है कि अर्चना, आप जो हो, आप जो गलतियां करती हो, आप जो कुछ बिहेव करती हो, ये आपका स्वभाव है, वो अच्छा नहीं है। आप जो भी गलतियां करती हो बहुत नेचुरली होता है, आपके स्वभाव के अकॉर्डिंग होता है। आप ऐसी ही हो। और जो अच्छा बनने की कोशिश करती हो वो आप इंटेंशनली करती हो, आप अच्छी नहीं हो। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो। और इस प्रकार मतलब आपका होश नहीं रहता है, आप होश में मतलब जैसे होश में जो जोश में होश गंवाने वाले हम्म। हो। और इस प्रकार का नेता दुनिया नहीं चाहेंगी। आप इस प्रकार से, इस तरीके से अगर नेता बनना चाहती हो, तो बस हम लोग तो फिट गए फिर। हमें ऐसे नेता बनना। हाँ। लिटरली हम लोग बहुत बहुत नाराज है अर्चना से। तो टास्क में शो की आंख खराब की इसलिए नाराज नहीं है, कंटिन्यूसली सेम काइंड की गलतियां आप कर रही हो और आपको माफ किया जा रहा है। और पूरा हम नहीं, पूरा महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र तो पूरा इंडिया उनसे नाराज है। कुछ गिने चुने फैंस होंगे जिनको उसकी कॉमेडी अच्छी लगती है। हमें भी अच्छी लगती थी, मुझे तो दिखने में भी अच्छी लगती थी, मुझे बहुत सुंदर लगती थी अर्चना। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है, एक दो बातें छोड़ देती है, एक दो गलतियां माफ भी की जाती है, लेकिन बार 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 सेम काइंड की गलतियां। तुम वहां पे रहती हो, वो लोगों से भी तुम्हें कुछ अटैचमेंट है, और तुम टास्क इस प्रकार खेल रही थी हो कि कोई तो भी बदला ले रही हो। हम्म। तो दिस इज योर ओरिजिनलिटी, ये तुम ओरिजिनल हो। तुम ये सब नेचुरली करती हो। और जब तुम्हें एहसास हुआ कि अरे शिव की आंख खराब हो गई और ये तो ब्लेम मुझ पे आएगा, तुम्हें शिव की आंख खराब हुई उसका बुरा नहीं लगा, तुम्हें इसका बुरा लगा कि ये ब्लेम मुझ पे आएगा, इसलिए तुम अच्छी बनी, फिर तुम्हें गिल्ट लगा, फिर तुम रोने लगी, फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलने लगी, तो ये तुम हो। अच्छा, और आपने ये एक चीज नोट अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे ये टास्क मंडली वालों ने किया, मंडली वालों से पहले नॉन मंडली वालों ने, तो उसके बाद प्रियंका और अर्चना एक काउच पे बैठ के डिस्कस कर रही होती हैं कि हम लोग को नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, हमें मिर्ची का इस्तेमाल करना होगा, और ये शब्द प्रियंका के थे, हाँ है ना? और हाँ, जब ये टास्क हो गया, शिव की आंख खराब हो गई, तो प्रियंका ने सारा ब्लेम डाला कि अर्चना के ऊपर, कि अर्चना इंसानियत पे डाला नहीं। एग्जैक्टली, मैंने नोटिस किया है। यस हाँ। यस यस यस। तो तो वही चीज है कि जैसे प्रियंका को बोला जाता है कि तुम कन्वेनियंस के हिसाब से हो, तुम हम्म। अच्छी बनती हो तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से, जब तुम्हें तुम्हारे लोगों के लिए अच्छा बनना होता है, लेकिन तुम्हें अगर रिवेंज लेना होता है, लेकिन तुम्हें अच्छा ही बनना होता है, तुम्हें बोलना होता है कि प्रियंका गलतियों का साथ नहीं देती, तो क्यों नहीं रोका अर्चना को? हम्म। क्यों नहीं रोका जबकि तुमने खुद वो तुमने सिलबट्टा पे साबुन कूट रही थी। यस यस यस, साबुन कूट रहे थे। चलो ठीक है ना, साबुन है ये है, लेकिन वो कैसे डालना है, इन लोगों ने भी सर्फ सर्फ वगैरह यूज किया ना। सर्फ लेके आंखों में फेंक रहे हो तुम, और ये चीजों को प्रियंका सपोर्ट कर रही है। और बोल कौन सी फ्रेंडशिप कर रही है, शिव को बोलती रहती है कि तू फ्रेंडशिप करता है, फ्रेंडशिप लेके साथ उड़ रहा है। तो अरे वो फ्रेंडशिप की मिसाल पूरा इंडिया देगा उसके फ्रेंडशिप की, तुम्हारी फ्रेंडशिप तो कन्वेनियंस के हिसाब से। हम्म। जब जब चाहा यूज कर लिया अर्चना का, और जब जब आ गई खुद पे तो छोड़ दिया, ये चल अर्चना ने किया। किया। देख अर्चना, मेरे से नहीं होगा, ये तू ही करना, मैं इतना टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी, बोल दिया। क्यों? जी। फिर क्यों नहीं रुका है तब? चलो ठीक है, शिव था, स्टैंड था, निमृत निमृत तो रोने लगी थी। हम्म। फिर नहीं, मतलब अर्चना तो अर्चना एकदम नॉनसेंस है। तो लेकिन प्रियंका तो खुद को समझदार बोलती है ना लोगों के सामने, तो क्यों नहीं रुका है उसको? अच्छा,
जैसा हाँ कि बोलो। अभी आपने, मैं खत्म ही कर रही हूँ। जैसे कि अभी आपने हाँ, ना इंटरव्यू में दो तीन बार ये लाइन बोली कि अर्चना को मतलब माफ कर दिया जाता है, तो इसके पीछे क्या आप मतलब कौन माफ कर देता है? चैनल की तरफ से ऐसा हो रहा है? मुझे नहीं, मैं नहीं बोलूंगी इस बारे में, मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या होता है, लेकिन हम लोगों को वो बुरा लगता है कि उसको उतना, मतलब जितना डांटना चाहिए उतना उसको डांट नहीं पड़ती है, और वो ना उसी का बेनिफिट वो लेती है। अच्छा, तो जैसे कि वो गला पकड़ा था उसके बाद उनकी री एंट्री करवाई गई थी शो में। री एंट्री ठीक है ना, इट्स ओके, चैनल को लगा होगा एंटरटेन कर रही है तो ऑब्वियस है। वो जो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो कंटेंट देता है वो चैनल के लिए, वो शो के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियस है। और अर्चना भी दे रही थी अच्छे कंटेंट दे रही थी, लोगों को पसंद भी आ रही थी। लेकिन मैं एज अ शो की सिस्टर या एज अ शो की फैन अगर हूँ, तो मुझे अर्चना पसंद नहीं है। फिर भी मुझे अर्चना के लिए ऐसे लगता है कि ये बार बार सेम काइंड की गलतियां कर रही है। और मैं, मेरे भाई के लिए तो बायस्ड हो सकती है ना भाई। तुम हम्म। तुम आ जाके उसको टारगेट करते हो, आ जाके उसको टारगेट करते हो, उसकी मराठी अस्मिता को हर्ट करते हो। महाराष्ट्र तो बहुत गालियां देता है अर्चना को। हर बार बोलते हो, तुम्हें पता है एक टास्क नहीं हुआ तुमसे, तुम्हें पता है मराठी बिग बॉस कैसे जीता है, आओ जाके देख लो एपिसोड, हम्म। कैसे टास्क हुए थे वहां पे। यहाँ पे एक पानी का ठंडा पानी फेंकने का टास्क था, तो आप जब भी टास्क होता है आप मस्त ये लेते हो पांगरून और सो जाते हो, और हम्म। उसको बोलते हो कैसे मराठी बिग बॉस जीता है। व्हाट इज हम्म। दिस। और एक टास्क क्या किया, तो वो भी तुमने खुन्नस खा खा के टास्क किया लास्ट वाला, तो बोल रहे हैं मैं टास्क कर रही हूँ। मैं हम्म। बहुत चिड़ी हुई हूँ अर्चना पे, बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हूँ। आप जितना बोलो पूछोगे मुझे अर्चना के बारे में, मैं ऐसे ही चिड़ चिड़ के बात करूंगी। चलिए, कोई नहीं। अब उम्मीद यही है कि वो जीत कर आए शो आपके भाई। यस यस, अ, डेफिनेटली जीतेगा। उम्मीद तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से उनका गेम अभी तक रहा है, ग्राफ बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन अगर कलर्स के चेहरे नहीं जीतते हैं, तो अगर प्रियंका चाहर को वो नहीं जिताते नहीं हैं। होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि कलश का चेहरा है, कलश के चेहरे को ही जिताएंगे। अगर ऐसा होता भी है तो कलश का चेहरा कोई है नहीं शो के कंपटीशन में। हाँ, प्रियंका को इसीलिए कि उनको ऐसा इस तरीके से बना दिया गया कि उनको ही जिताना है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, यस यस यस। और वो मतलब जैसे वो ये कर रहे, पोर्ट्रे कर रहे हैं कि प्रियंका ऐसी प्रियंका वैसी, प्रियंका को हम्म। खुद को करना पड़ रहा है। हम्म। शिव को ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना, उसको बुरा, जरूरत हाँ नहीं है, नहीं। उसको लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो जैसे अगर ऐसा नहीं होगा, शायद चैनल कभी बायस नहीं हो सकता, क्योंकि इतने इतने कंटेस्टेंट वो लाते हैं, तो उनके साथ जस्टिस होना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो अपने व्यूज है, ऐसा चैनल के साथ नहीं होता होगा ऐसे मुझे लगता है। चलो हम्म। ठीक है, होता भी होगा या हो भी रहा हो, तो इस बार कलर का कोई फेस शो के कंपटीशन में नहीं है। नहीं है। चलिए, तो बहुत क्यों ही बहुत जीते। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि जल्द हम फिर से मिलेंगे शिव ठाकरे के साथ। पक्का तब तक पक्का। के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।